Good morning, friends. Today we are going to study sine rule. Before that, we should know some terminologies. Suppose we have any triangle A, B, C. Then these are the angles: angle A, angle B, angle C, denoted by capital letters A, B, C. Side opposite to angles are denoted by small letters. So A angle के opposite side small a, B angle के opposite side small b और C angle के opposite side small c. These six capital A, B, C angles and sides A, B, C are called elements of triangle ABC. Okay, elements of triangle ABC. Angle ABC and sides ABC are six elements of triangle ABC. यदि इनमें से कोई तीन एलिमेंट नोन हो तो रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स वी कैन फाइंड, बट द कंडीशन इज वो जो तीन एलिमेंट नोन हो उसमें एक साइड होनी चाहिए. ठीक है, एलिमेंट्स आर ओके. दिस सिक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. हेलो, एलिमेंट्स इज ओके. ठीक है, अब इनमें से कोई तीन इंक्लूडिंग वन साइड इज गिवन, then we can find remaining three. Note, if we have any three elements, one must be side, then we can find remaining three elements. ओके, अब ये कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास रूल्स है. वन इज साइन रूल एंड सेकेंड इज कोसाइन रूल. तो आज पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में. इतना नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो बताइएगा. ओके, डन. Yes, done. Okay, so now write the statement for sine rule. The sine rule in triangle ABC, A upon sine A equal to B upon sine B equal to C upon sine C. These three ratios are equal and they are equal to 2 times R, where R is the
R is the circumradius of triangle ABC. तो दो पार्ट है इसमें. फर्स्ट पार्ट इज 3 रेशोज आर इक्वल. अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. जब भी हम कैपिटल लेटर्स की बात करेंगे, कैपिटल A B C, दे रिप्रेजेंट ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंड स्मॉल लेटर्स, करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स अपोजिट साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे, अपोजिट साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो दिस इज द रेशो, रिलेशन बिटवीन रेशोज A बाय साइन A. अब एक्चुअली इसको बाय बोलना ये प्रॉपर नहीं होता है. प्रोपोर्शनल टू A प्रोपोर्शनल टू साइन A, B प्रोपोर्शनल टू साइन B, C प्रोपोर्शनल टू साइन C, और इनका जो प्रोपोर्शन है दैट प्रोपोर्शंस आर इक्वल टू 2R. ओके, वेयर R इज द सर्कमरेडियस. नाउ व्हाट इज सर्कमरेडियस? सर्कमरेडियस मतलब यदि ये ट्राइंगल हो, ये कोई एक ट्राइंगल हो और ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाला यदि एक सर्कल ड्रॉ करें, तो दिस इज सर्कम सर्कल. ट्राइंगल के ऊपर जो सर्कल आ रहा हो, इसका रेडियस, यहां पर कुछ तो भी सेंटर होगा, इसका रेडियस. और यदि मान लो ट्राइंगल के अंदर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ होता हो, तो दैट इज इन सर्कल, एंड रेडियस इज इन रेडियस. इन सर्कल, सर्कम सर्कल. ठीक है, ये सारे कंसेप्ट 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे. हमको सर्कम रेडियस की बात करना है, मतलब सर्कम सर्कल का रेडियस. ये सेकेंड पार्ट है, बाद में देखते हैं इसको. पहले फर्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं. ओके, प्रूफ एक से शुरू करते हैं. कंसीडर ट्रायंगल ABC as shown in figure. Consider triangle ABC as shown in figure. ठीक है, ABC है. अब यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. कोई भी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है. जनरली हम ऊपर जो पॉइंट दिखता है वहां से नीचे बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द परपेंडिकुलर. इसको नाम देते हैं D. तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ABD और दूसरा ACD और ADB ADC. दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं. और बुक में जो पार्ट लिया है हम उसके दूसरे तरीके से, बुक में ADC ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बात किए, हम ADB ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर बात करते हैं. तो अपने पास ऑप्शंस रहते हैं, वेरिएशंस रहते हैं. ऐसा जरूरी नहीं वहां जो लिखा है बिल्कुल उसी पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही लिखेंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा. ठीक है, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. कंसीडर राइट देन ट्रायंगल ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल सिंबॉलिक नोटेशन में लिखा है. तो 90 डिग्री डी पर बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस होगी, AB हाइपोटेनस होगी. हमको ये AD चाहिए. क्यों चाहिए बताते हैं. ये AD चाहिए, तो AD कवर हो रहा है साइन B एंगल के लिए, या फिर AD आ सकता है कॉस, उसमें नहीं आएगा पूरा क्योंकि A और आगे तक है, ये एंगल दिख रहा है हमको. तो देयरफॉर साइन C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन AB. AD अपॉन AB. AD तो रहने देते AD को, और AB इज C. अब देखो दोनों एक साथ नोटेशन यूज हो रहे हैं, कैपिटल C फॉर एंगल एंड स्मॉल c फॉर साइड. तो लिखते समय आपके नोटेशंस क्लियरली
अपना मीनिंग एक्सप्लेन करें, ऐसा आप सी दोनों जगह डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में लिखें। तो दिस इंप्लाई AD इक्वल टू C इंटू साइन C, C इंटू साइन C। ओके, आ जाती है इतनी बात? यहां तक का सब ठीक है? ओहो, हाँ, यस यस यस, दिस इज एंगल बी। हाँ, हम साइन इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल बी, इसके लिए बात कर रहे हैं, AD अपॉन AB, तो दिस इज एंगल बी, इट शुड बी बी। हाँ, दोनों दोनों एक साथ आ रहे थे ना, गड़बड़ देखते थे, इट शुड बी बी। अभी देख लेते फिर से, ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल, B इज एक्यूट एंगल, साइन B इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, AD अपॉन AB, AB इज C। सो हमको AD मिल गया C टाइम्स साइन B। अभी ठीक है, यहां तक है ठीक है? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज BC और हाइट विल बी AD, इसलिए हमने AD पहले फाइंड करके रख दिया यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस BC इंटू हाइट AD, इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC, BC A है, A इंटू AD, अभी फाइंड किया हमने, C टाइम्स साइन B, हाफ AC साइन B, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अच्छा, यही काम यदि हम C एंगल पर करते, C एंगल पर करते, तो वी कैन राइट सिमिलरली एरिया ऑफ, और एक और काम कर लेते हैं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 2 टाइम्स A एरिया इज इक्वल टू AC साइन B, AC साइन B। तो सिमिलरली वी कैन राइट 2 टाइम्स एरिया, यदि मान लो हम ये साइन C के लिए काम करते हैं, यदि यहाँ साइन C होता तो क्या रिलेशन दिख रहा है, ध्यान से देखना, साइन B है तो उसके साथ में दूसरे 2 साइड से A और C, तो साइन C की यदि बात हो रही होती तो यहां मिलता था हमको AB साइन C, और यदि A पर काम करते, A के लिए काम करते, साइन A के साथ यदि काम होता तो उसके साथ नंबर मिलता था B और C। ये पॉइंट पहले समझ लो अच्छे से। एक तो हमने पूरा प्रूफ करके बताया ठीक से, साइन B के साथ यदि काम किया तो एरिया मिल रहा है हाफ AC साइन B, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ट्वाइस एरिया इज AC साइन B। ओके, यदि यहां तक के ठीक है सर, यहां तक के ठीक है सर, ट्वाइस एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल टू AC, हाँ यहां तक के ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल टू AC साइन B। हाँ ठीक है, इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं, ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। इतना काम कंप्लीट कर लीजिए, ये प्रूफ का पार्ट। कंप्लीटेड, डन। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल टू AC साइन B आया है,
कब? जब हम साइन बी के साथ काम कर रहे थे तब। अब यही काम साइन सी के साथ हो सकता था, तो साइन सी के साथ यदि वर्क होता तो क्या मिलता था? सिमिलरली we can write or we may obtain, we may obtain, मिल सकता है, कोई इशू नहीं। ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल टू, यदि हम साइन सी के साथ बात करते हैं, साइन बी के साथ में ए और सी है, तो साइन सी के साथ क्या आती थी साइड्स यहां पर? इसको छोड़ देते, ये नोटेशन को छोड़ देते, तो स्मॉल ए इंटू बी। इज इट ओके? इससे ऐसा रिलेशन लिखा जा सकता है। ओके, देन ऑल्सो ट्वाइस ऑफ एरिया इक्वल टू, अभी ये साइन बी के साथ काम हो गया, साइन सी के साथ काम हो गया, साइन ए के साथ में भी वर्क हो सकता है, तो साइन ए के साथ में ट्वाइस एरिया के लिए यहां क्या मिलता था? यहां कौन सी दो साइड्स होती थी? साइन ए के साथ यदि वर्क करते तो दो साइड्स कौन सी होती थी यहां पर? ए छोड़ दो अभी, राइट, करेक्ट, बी सी, बी और सी। मतलब ट्वाइस ऑफ एरिया कि ये तीन फॉर्मूले हमको मिल गए, तो तीनों को इक्वेट किया जा सकता है। ट्वाइस ऑफ एरिया इज दिस, ट्वाइस ऑफ एरिया इज दिस, ट्वाइस ऑफ एरिया, तो तीनों को इक्वेट किया जा सकता है। हेंस वी हैव, तीनों को इक्वेट कर देते हैं, तो पहले यहां से ले लेते हैं ए सी साइन बी इक्वल टू, बाकी की सब चीज रब कर देते हैं। अभी हम यहां से ले लिया इसको, इक्वल टू यहां ले लिया ए बी साइन सी, ये ले लिया बी सी साइन ए। ओके, अब ये पूरे रेशोज में ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ए बी सी वी गेट बाय रीअरेंजिंग, एंड वी गेट ऑन रीअरेंजिंग, रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या यदि हमने एबीसी से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो साइन ए वाला टर्म पहले लेते हैं, तो साइन ए अपॉन ए, एबीसी से डिवाइड किया, बीसी कैंसल, साइन बी की टर्म ले लेते, फिर एबीसी से डिवाइड किया हुआ, एसी कैंसल, बी बचा, फिर साइन सी की टर्म ली, एबीसी से डिवाइड किया हुआ, ए बी कैंसल, सी बचा। अच्छा, जिस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए। तो एबीसी जो क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी तो हम डिवाइड कर सकेंगे। तो यस, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल बनने के लिए थ्री साइड्स लगेंगे, यानी ए बी सी तीनों नॉन जीरो हो गए, तीनों नॉन जीरो होंगे तो उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। तो ये गारंटी है कि ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन डिवाइड बाय प्रोडक्ट ए बी सी। पॉइंट इज ओके? डिवाइड करते समय हमेशा ये वेरीफाई करना चाहिए कि जिस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो ना हो। ऑलराइट, ठीक। अब हमको जो रेशो चाहिए था वो साइड्स ऊपर थी, एंगल्स नीचे थे, कर देते, इन्वर्टेंडो हो जाएंगे सब ये, एंड हेंस दिस इंप्लाई ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको मेंशन कर दिया 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज ओके, मतलब थ्री रेशोज आर इक्वल। अब जब जैसा हम यदि कहे ना कि a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, तो अंडरस्टूड है कि जब हम साइन वर्ड बोल रहे हैं तो साइन के साथ एंगल नोटेशंस होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे ए बी सी,
और जो ए बी सी ऊपर बोल रहे हैं वो साइड्स रिप्रेजेंट कर रही होंगी, स्मॉल लेटर्स होंगे वो, ठीक। सेकंड और फर्दर टू प्रूव दैट, हो गया इतना पार्ट लिख लीजिए, पहले इतना कवर कर लीजिए। लिखकर हो जाए तो बताइएगा। ओके, शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया एबीसी, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हाइट हो गया ट्रायंगल का, एडी इज द हाइट। हमने एडी फाइंड करना है, तो एडी फाइंड करने के लिए हम या तो बी एंगल की हेल्प ले सकते थे, सी एंगल की हेल्प ले सकते थे। यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उस केस में ए एंगल की हेल्प ले सकते थे, साइन ए या साइन सी। यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उस केस में साइन बी की हेल्प ले सकते थे, साइन ए की हेल्प ले सकते थे। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। साइन बी देखा हमने ए डी अपॉन ए बी, तो वहां से हमको हाइट मिल गई ए डी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की, हाफ बेस इंटू हाइट, वहां वैल्यू पुट करने पर हमको एरिया मिला हाफ, क्या था ये, ऐसे तीन टाइप के एरियाज मिले, 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू, वो तीनों एरियाज को इक्वेट कर लिए और फिर डिवाइड कर दिया एबीसी से थ्रू आउट, हमको साइन रूल का फर्स्ट पार्ट मिल गया। नाउ वी हैव टू शो दैट these three ratios are equal to 2 times r, लिखेंगे। further to show that each ratio of 1 is equal to 2r, where r is the circumradius of triangle ABC, circumradius of triangle ABC, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सरकम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ दिखेगा ये, बट ओके। एक सरकम सर्कल डॉटेड जो दिख रहा है, दैट इज सरकम सर्कल। चलो ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ ये डॉटेड इज सरकम। अब इसका सेंटर है कहीं तो भी, ये सरकम सर्कल है तो इसका एक सेंटर है, ओरिजिन, और यहां से ये एक वर्टेक्स लेके एक वो वर्टेक्स यहां से ज्वाइन कर देते डायमीटर जो सेंटर से पास होगा, और ये सर्कल पर टच हो रहा है P पॉइंट पर, यानी ए इसको ओरिजिन सेंटर का है C, सॉरी O, C हमने यूज किया हुआ था तो सेंटर को O बोल दिया, तो AP विल बी डायमीटर, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, जब हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल ABC में हमको पता है एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि कोई तो भी एक एंगल एक्यूट एंगल होगा, यानी यदि दो 90 डिग्री के हो गए तो तीसरा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक 90 डिग्री का हो सकता है, इवन एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं होगा, 180 डिग्री की बात करें तो एक 90 डिग्री का हुआ तो दो एक्यूट एंगल रहेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि दो 90 डिग्री के हो जाए और तीसरा एंगल 0 डिग्री का हो? ऐसा हो सकता है क्या? दो एंगल 90 डिग्री के हो और तीसरा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है
कि इन अ ट्रायंगल वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, तो देयरफॉर एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी एक्यूट एंगल, और वी कैन से दैट इट शुड नॉट बी 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल इज एक्यूट एंगल, दिस सेंटेंस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वी नो दैट sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Therefore, at least one angle must be acute. At least one angle must be acute. तो हम वो एक्यूट एंगल हमारे केस में ए मानकर चल रहे हैं कि ए इज एक्यूट एंगल, ट्रायंगल एबीसी का ए इज द एक्यूट एंगल। लेट ए बी द एक्यूट एंगल एंड ड्रॉ अ डायमीटर फ्रॉम ए विच टच द सर्कमसर्कल एट पी, एंड ड्रॉ अ डायमीटर through O touching the circumcircle at P। इतना जो पॉइंट लिखा है, इतना पॉइंट 100% समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे बढ़ेंगे हम। हमने फिगर से तो बता दिया था कि हमने एपी ड्रॉ किया, लेकिन एक और कंडीशन चाहिए हमको कि ये जो ए एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। अब हो क्या रहा है देखो, अभी ध्यान से देखना। जब हमने AP को डायमीटर कहा, AP को जब डायमीटर कहा, तो ये जो सर्कल था, पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। स्केल देखना चाह रहे थे, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सेमी सर्कल बन गया एक, ये सेमी सर्कल, और ये दूसरा सेमी सर्कल। ये ए सी पी इज वन सेमी सर्कल, ए बी पी इज अनदर सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल तैयार हो गए। और वो सेमी सर्कल क्या करते हैं, यदि मान लो हम यहाँ पर कोई एंगल देखें, कोई एंगल देखें, जैसे यहाँ यदि इसको डॉट डॉट इसको ज्वाइन किया, तो ए सी पी विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। कौन से डिफरेंस में? सेमी सर्कल के डिफरेंस में। इसी तरह से यदि ये सेमी सर्कल देखते हैं, ये वाला, इधर वाला, तो एंगल ए बी पी यदि इसको ज्वाइन करते हैं, इसको यदि ज्वाइन करते हैं, तो बी इस सेमी सर्कल के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रोवाइड करते दिखेंगे। ओके, सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है अभी, जो अभी एक एक पॉइंट समझ कर चलते आगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एपी डायमीटर है तो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है। यदि मान लो उस सेमी सर्कल में हम ये पूरा देखें ए पी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ये डायमीटर है हमारा, ये डायमीटर है, अच्छे से ड्रॉ करके तो डायमीटर, तो ये डायमीटर के इधर राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी विल बी राइट एंगल ट्रायंगल और ए बी पी विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मेंशन कर देते पहले, तो इतना इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। लिखा हुआ है आपके पास में, हम इसको साइड में नोट करके लिख लेते पहले। ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, ये हमारा नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1। तो ए पी डायमीटर हो गया, हमने रेडियस आर लिया हुआ है, तो ए पी विल बी 2 टाइम्स आर। Therefore,
therefore AP half of AP is equal to 2 times R diameter. Okay, and triangle ACP is a right angle triangle in semicircle. ओके, अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब सिर 90 डिग्री हो गया, उसके अपोजिट वाली यानी AP हाइपोटेनस हो गई। तो हम ये साइन P के बारे में बात कर सकते हैं, साइन P। तो देयरफॉर साइन P इक्वल टू ये एक्यूट एंगल रहेगा, फिर इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC अपॉन AP। साइन ऑफ एंगल P राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन ऑफ एंगल P विल बी अपोजिट, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेनस विच इज AP। AC है हमारे पास में B और AP है 2 टाइम्स R। तो B अपॉन 2R हो गया, ये इसको नंबर दे देते हैं 2। सर्कम सर्कल एक्यूट एंगल एक कंफर्म किया, वहां से डायमीटर ड्रॉ किया, AP इज द डायमीटर। सेमी सर्कल, इधर सेमी सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने साइन P की वैल्यू इवैल्यूएट करके रख ली। अब इसका क्या यूज होने वाला देखते हैं। अब देखो ये सेमी सर्कल में ये जो दिख रहा है AC, ये बेस पर हमको 2 एंगल दिख रहे हैं, ये बेस पर 2 एंगल दिख रहे हैं। एक तो ये खुद है APC और दूसरा एंगल दिख रहा है ABC, इसका भी सेम ये बेस है AC। तो वी कैन से दैट एंगल ABC and angle APC are inscribed on the same arc and therefore they are equal। सर्कल कुछ याद आ रहा है? 10th क्लास में जो पढ़ा था सर्कल की प्रॉपर्टीज, वो याद आ रही है अभी कुछ? फिर से देखो एक बार, एंगल ABC ये इस पर इंस्क्राइब्ड है और एंगल APC ये भी इस पर इंस्क्राइब्ड है। तो सेम आर्क पर इंस्क्राइब्ड होने वाले एंगल्स आर इक्वल, तो वो मेंशन कर देते हैं। फ्रॉम फिगर we see that angle ABC and angle APC are inscribed on same arc, on the same arc। ये आर्क है वो। इस आर्क पर इंस्क्राइब हो रहा है, बेस सेम है, बेस इज AC सेम है। तो देयरफॉर एंगल B और एंगल P ये सेम होंगे। एंगल AB हम रब करके ऊपर लिखते हैं, इसके बाद का ऊपर लिखते हैं। इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए पहले, इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। यहां लिखा है फ्रॉम फिगर वी सी दैट एंगल ABC
एंड एंगल APC आर इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम आर्क। इतना कंप्लीट कर लीजिए लिखकर। डन, ओके। तो therefore एंगल ABC इक्वल टू एंगल APC, दोनों एंगल सेम है। तो दोनों एंगल सेम है, हमारा जो रिजल्ट है वो साइन से रिलेटेड है, साइन A, साइन B, साइन C। यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए साइन P भी फाइंड करके रख दिया। तो therefore देयर साइन विल बी इक्वल, therefore साइन B इक्वल टू साइन P। जब एंगल इक्वल है तो उनका साइन रेशो, कॉस रेशो सभी इक्वल होंगे। Therefore और साइन P मालूम है क्या है, तो साइन B इक्वल टू साइन P की वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू रख दो B अपॉन 2 टाइम्स R बाय 2। साइन B इज इक्वल टू साइन P, साइन P की वैल्यू रख दिया B अपॉन 2R। और ये साइन B की वैल्यू 1 में रख देते, साइन B की वैल्यू 1 में रख देते, या फिर एक काम करते ना, वहां B अपॉन साइन B का रेशो था ना, तो दिस इंप्लाई B अपॉन साइन B, ऐसा कर लो पहले B अपॉन साइन B, ये 2R उधर गया 2 टाइम्स R, इसको नंबर 3 ले लेते हैं, पूरा रेशो ले लेते हैं B अपॉन साइन B इज इक्वल टू 2R। अब हम बात कर सकते हैं 1 में, हेंस 1 इंप्लाई ऑल रेशोज आर इक्वल, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये सभी रेशो इक्वल थे और उसमें से एक रेशो 2R दिख रहा है, तो इसका मतलब सारे रेशो 2R, हेंस प्रूव। ओके, एक बार पूरा प्रूफ अच्छे से समराइज करना और आज ही समझने के बाद बिना देखे प्रूफ को लिखने की कोशिश करना। मेजर स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले हमने एक हाइट ड्रॉ की, एरिया फाइंड किया, 2A फाइंड किया, वो 2A को देखकर बाकी के और क्या क्या पॉसिबिलिटी थी वो लिख दिए, तीनों 2A को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करने के बाद में ABC से डिवाइड कर दिए और उसका ये इन्वर्टेंडो लगाना पड़ा, तो A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, इतनी बात आ गई, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए इक्वल टू 2R शो करना था, तो हमने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक प्रॉपर्टी रिकॉल की, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो देयरफॉर एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी एक्यूट एंगल, तो हमने वो एंगल एक्यूट एंगल को A माना और वहां से एक डायमीटर ड्रॉ की AP, तो डायमीटर की वजह से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सेमी सर्कल सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल में काम कर रहे, तो यदि वहां पर देखा हमने तो APC ये ज्वाइन किया तो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से साइन P की वैल्यू फाइंड करके रख ली। अब ये जो बेस है AC, इस पर ये एक ट्रायंगल तो दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल ABC भी दिख रहा है, तो सेम आर्क पर इंस्क्राइब हो गए, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर हम इसको नोटेशन देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो उनके साइन वैल्यूज इक्वल होंगे, साइन B इक्वल टू साइन P, साइन P जो फाइंड किया था वहां से वैल्यू पुट कर दिया, इसको रीअरेंज करके B अपॉन साइन B क्रॉस इधर उधर क्रॉस कर दिया, B अपॉन साइन B इक्वल टू 2 टाइम्स R। अब ये एक रेशो मिल गया तो ये बाकी के दो रेशोज के बराबर होगा, तो हमारे पास कंप्लीट साइन रूल का प्रूफ हो गया।
ठीक है, एक बार बिना देखे सेम डे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो गया सब कुछ लिखकर? यस। एक्सरसाइज पेज नंबर 88 पर है, पेज नंबर 88। एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड था, वो तो सॉल्व किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड्स। रेशो ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, देखो गिवन दैट A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, 60 degree. To find given that in triangle ABC, ऐसा मेंशन कर दो ताकि सब कुछ क्लियर होता है, नोटेशंस क्लियर होते हैं। इन ट्रायंगल ABC, A and B are given. To find ratio of their sides, A is to B is to C, ये फाइंड करना है। रेशो ऑफ इट साइड्स बोला है ना, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो एंगल C ले लेते हैं। वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर वैल्यू पुट करके C फाइंड कर लो। 45 प्लस 60 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाई C इज इक्वल टू 180 माइनस 105, देयरफॉर C इज इक्वल टू 75 डिग्री। C आ गया। बाय साइन रूल वी हैव A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C। तो इसका मतलब हमको sin A, sin B और sin C की वैल्यू चाहिए। पहले फाइंड कर लेते, बाद में इसको यहाँ रखते हैं। ला लो यहाँ से sin A इक्वल टू sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। sin B इक्वल टू sin 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 अपोजिट √3/2 एंड sin C इक्वल टू sin 75 डिग्री। अब 75 डिग्री फाइंड करना है। अब डायरेक्ट 75 डिग्री कैसे मिलाएंगे? 75 डिग्री के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। क्या कर सकते हैं? ये दो तो स्टैंडर्ड एंगल थे तो इनकी वैल्यू मिल गई। 75 डिग्री का साइन चाहिए, हमको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। साइन A प्लस B, तो उसको ऐसे दो फॉर्मूले में ऐसे दो फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं जिनका हमको वैल्यू मालूम हो ऑलरेडी। तो 30 प्लस 45 कर सकते हैं इसको। इट इज साइन 30 प्लस 45 डिग्री। साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन A cos B प्लस cos A साइन B। रखो वैल्यू। साइन 30 डिग्री 1/2, 45 का cos 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 45 1/√2। तो डिनोमिनेटर सेम है 2√2, न्यूमरेटर बन गया 1 + √3। ये हो गया हमारा साइन
सी। वैल्यूज रखेंगे अब वहां पर। देयरफॉर वन इंप्लाई, वन में रख देते वैल्यू, 14 1, तो a अपॉन साइन 1 बाय रूट 2, b अपॉन साइन b इज रूट 3 बाय 2, c अपॉन, इसको है ना यहाँ ऊपर लिखते हैं, ये पार्ट को ऊपर लिख लेते हैं, ये रब करते हैं इधर से। Therefore, one imply a upon sin a यानी 1 by root 2, b upon sin b root 3 by 2, c upon small c है हाँ 1 plus root 3 upon 2 root 2। अभी 3 रेशोज दिख रहे हैं, तो therefore we can write a is to b is to c इक्वल टू। अब एक्चुअली ये जो इक्वल टू है ना, ये प्रोपोर्शन के साइन में ऐसा डबल डॉट लगाया जाता है, डबल डॉट। तो ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट 2 इज टू रूट 3 बाय 2 इज टू 1 प्लस रूट 3 बाय 2 रूट 2, 2 रूट 2। ओके, मतलब इनका इनके साथ ये रेशो लिखने का तरीका है ये। यहां पर कुछ कॉमन वर्क किया जा सकता है, कॉमन कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो कुछ कॉमन चीज दिख रही है वहां पर जिससे हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखो 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज a is to b is to c, ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जैक्ट नोटेशन ये है डबल डॉट a is to b is to c इज क्या करें, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 गया, तो 2 बचा, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गया, रूट 2 ऊपर बचा है, तो रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 इज टू 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस रूट 3। सो दिस इज द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल के रेशोज आ गए, 2 इज टू रूट 6 इज टू 1 प्लस रूट 3। ओके, और भी प्रॉब्लम है, शो दैट वाले प्रॉब्लम है, तो कल हम ये जो साइन रूल है इसको लिखने के और अलग अलग तरीके हैं वो देखेंगे, और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, शो दैट वाले प्रॉब्लम है ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी, एक बार रिवाइज करके जरूर से लिख लीजिएगा बिना भूले, आज की चीज आज ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलिए रुकते हैं हम, बाय बाय, जय गणित।